हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे ही यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पेपर को आउट करने वाले हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए वायरल प्रश्न पत्र जो 17 तारीख से 17 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, उसमें यहाँ से क्वेश्चन टकराने वाले हैं। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये हिंदी का कौन सा सब्जेक्ट का है, तो ये हिंदी का है। कौन सा सब्जेक्ट का, हिंदी का। तो आप लोग सबसे पहले लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए लाइक और सब्सक्राइब करके आप लोग क्लास को बढ़ाइए, हम बढ़ाते हैं क्लास को। तो सबसे पहले अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यह 17 फरवरी में हाँ जी पूछने वाला है, तो हम बिल्कुल पूछेगा। 17 फरवरी को वायरल प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं फटाफट से। ये क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए ये मेरा रहा पीडीएफ रहा, और पीडीएफ में से क्वेश्चन टकराने वाले हैं 100%। क्या 100% पीडीएफ में से क्वेश्चन टकराने वाले हैं? तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर कलर को कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशे का परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? किसका कारण बनी हुई है? तो ये बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा था? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटिया का नाम थी। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर सेन साहब की एक बेटिया का नाम पूछ रहा है, तो सोफाली हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्स मूलर की रचित भारत से हम क्या, मतलब कि भारत से हम क्या क्या है यहाँ पर? विदा है। विदा कौन सा विदा है यहाँ पर? क्या है? सीख शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी है? ये कौन सा विदा है? तो ये भाषण था। कौन सा था? भाषण था। इसका विदा पूछ रहा है, तो कौन सा विदा था? तो भाषण था। इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर आप क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है? वान भट्ट आत्मकथा का उपन्यास किसका है? तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसका हो जाएगा। वान भट्ट। कौन सा क्वेश्चन है? वान भट्ट जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। किसका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि से किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ में मिल जाएगा, इसमें नो डाउट आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा। आप लोग मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। क्या करना है? हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है, उस पर पीडीएफ हम भेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुम्हें पतली पतली और नरम नरम रोटियां सेक कर दूंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक के कहानी के किस पात्र से है?
कौन पात्र बोला था चल चुपचाप रोटियां बना, तो ये कौन बोला था? निर्मला। निर्मला बोला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेखक की पत्नी यानी निर्मला। इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7वां नंबर, गुरु नानक हिंदी, क्या गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं? तो किस भक्ति के धारा के पर एक प्रमुख का क्या है? कवि हैं। किस भक्ति के प्रमुख कवि हैं? आप लोगों को यहाँ पर निर्गुण संत यहाँ पर दिखेगा। निर्गुण संत भक्ति धारा की कवि हैं ये यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला नंबर, 8वां नंबर देखते हैं। अब यहाँ से 8वां नंबर शुरुआत हुआ। चलिए यहाँ से देखिए 7वां नंबर यहाँ पर 8वां नंबर ये क्वेश्चन है। 8वां नंबर, कृष्ण भक्त कवि रसखान की किस छंद में सिद्ध हैं? कौन सा छंद में सिद्ध है? तो सेवैया छंद में यह सिद्ध है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेवैया छंद में यह प्रसिद्ध है, यहाँ पर सिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल क्या है? कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते थे? अति शुद्ध हो तो किस मार्ग को कहते हैं? तो प्रेम मार्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं? घनानंद जी प्रेम मार्ग को कहते हैं। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। यहीं से पेपर में आने वाला है। क्या पेपर में यहीं से आने वाला है? पीडीएफ आप लोगों को भेज देंगे, पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। नहीं लड़ा तो बोलिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा दम 100%। यहाँ पर देखिए कवि क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या नारायण चौधरी प्रेमघन। यहाँ पर हम थोड़ा सा देख पा रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होगा। यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होगा। सी वाला राइट आंसर हो जाए। चलिए 10वां नंबर अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 10वां नंबर क्या है? पाठ्य पुस्तक क्या? 10वां नंबर पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक है कविता की किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ग्राम्या से संकलित है। कहाँ से? ग्राम्या से संकलित है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। ऊपर में है 11 नंबर क्वेश्चन। ऊपर में यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कवि क्या है? कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में क्या है? आज के देवता कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? तो गांव यानी गांव में खेत खलिहानों में आज के देवता मिलते हैं। देवता कहाँ मिलते हैं? तो गांव के खेत खलिहानों में देवता मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर क्या है ऑब्जेक्टिव? 12 नंबर है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादक था? बी आर नारायण जो था वो क्या किसका था? तो दही वाली मंगम्मा का था। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आप लोग टिक मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर क्या है? यहाँ पर क्या है? टीले के ऊपर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई थी? किसके इंतजार में पिछड़ गई थी? तो यहाँ पर हम देख पा रहे कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो अच्युत है। क्या है? अच्युत के हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए वाला। इंतजार कर रही थी, पिछड़ गई थी। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या है? वली अमाल के गांव का क्या नाम था? वली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो इसका गांव का नाम था अरनथांगी था। इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरती कब तक घूमेगी?
शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी के कैलाश का पत्नी का क्या नाम है? तो कैलाश का पत्नी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राधा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला नंबर देखेंगे हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? क्या मानव का रचा हुआ सूरज क्या मानव को ही भाप बन के सूख गया? ये किसकी पंक्ति है, मतलब कि किस कविता की पंक्ति है? तो ये हिरोशिमा की हो जाएगा। यही ना हुआ था जो क्या है, अमेरिका में बम गिराया था, कि अमेरिका वाला गिराया था, सब वही था सब। चलिए अगला नंबर देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हैं? आत्मजयी प्रबंधक काव्य के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का, सॉरी यहाँ पर 17 का। तो 17 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा कौन? कुंवर नारायण हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला नंबर अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर देखेंगे क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कहाँ विश्राम करती है? प्रभु के चरणों में, या चट्टानों की ठंडी गोद में, या प्रभु के क्या है सदा लबादा लिखा है भाई, ठीक है। या तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चट्टानों में ठंडी गोदों में। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर अब हम लोग देखेंगे। अगला नंबर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 18 हो गया था, 19 देखेंगे। 19 क्वेश्चन क्या है? कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकांकी और निरूपाय है? तो किसके भगवान के बिना एकांकी निरूपाय है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? भक्त के बिना। क्या है? भक्त के बिना ये जो है भगवान की एकांकी निरूप है। यहाँ पर देखिए अगला नंबर 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग। 20 नंबर क्या है? समकालीन हिंदी की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 का राइट आंसर जो होगा, यह राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बेगूसराय बिहार में। कहाँ हुआ था? बेगूसराय बिहार में हुआ था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है 21 नंबर। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या है सृष्टि के विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो क्या है? तो विफलत। यहाँ पर ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध। बी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से क्या देवी जागरण होता है? तो धमाके से क्या होता है? तो यहाँ पर धमाके से देवी जागरण यहाँ पर धमाके से क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? गरीबियों में बस्ती में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन शीर्षक कहानी क्या है? शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य सभ्यता के विनाश की अत्यार्थ को अभिव्यक्त करती है। तो कौन है जो मनुष्य और पर्यावरण और सभ्यता को अभिव्यक्त करती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा, है ना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी वाला, एक वृक्ष और
की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में हमारा थोड़ा डाउट था इसलिए हम देख लिए। चलिए अगला नंबर क्या है क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है मंगम्मा किसके मन को वश में करने का तीन चार गुर माँ जी को बताती थी। तो किसको बताती थी तीन चार गुर के लिए, तो इसको बताती थी, पड़ोसन को बताती थी क्या? आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा किसको बताती थी, आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा। ये बहू को बताती थी, किसको बताती थी? बहू को। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखेंगे यहाँ पर, बस आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। अगला नंबर देखेंगे, सीता अपने दो चार पूर्व पलो गई गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकलती? तो कहाँ से निकलती? 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, घर से। कहाँ से? घर से। अगला नंबर देखेंगे, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और दो क्वेश्चन है। क्या है? निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू, आप लोग इसको देख लीजिएगा। निराला की साहित्य साधना आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा इसको, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्या है, 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन क्या है, कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया के कौन थे बाबू? उड़िया के थे कौन? नाना थे, नाना चाचा थे, नाना कौन थे? तो कौन थे उड़िया के रचनाकार? आप लोगों को नहीं पता है उड़िया के रचनाकार कौन थे? सात कोड़ी होता थे। कौन थे? सात कोड़ी होता थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने कितना बताया, 28 गो। 28 गो में से हमारा जो उम्मीद है 5 गो यही में से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि एगो 5 गो दम कन्फर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनलवा है ना बाबू, चैनलों को क्या करिएगा, देखिएगा नीचे सब्सक्राइब लिखल होगा, ओकरा पर दबा दीजिएगा, उस सब्सक्राइब कहलाता है। आपसे कुछ नहीं कहते हैं, केवल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ना, बस हम लोग को सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको दम क्वेश्चन दम ब्रांडेड लाएंगे, आपकी पेपर आउट कर देंगे। देखिएगा आधा घंटा का पहले पेपर आउट होता है, वो भी लेकर आएंगे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब तो हम देंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।